प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको 1 हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चों को मास्क और ख़ुद भी मास्क पहने। स्मॉग बेकाबू, सांसें उखड़ने लगी, नजरें धुंधला गई, हर तरफ जहरीली धुंध करार। स्मॉग के बाद लाहौर में 1 हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का फैसला। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, भारत में फसलों की बकायात जलाने और धुएं से फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। कल AQI 1900 तक जाने के बाद कम हुआ। स्मॉग कोरोना की तरह सरहदों से आ रही है, खिलाफवर्जी पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की जीरो टॉलरेंस, ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंगची रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी। सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग जारी। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकले। किसान फसलों की बाकियात को न जलाएं, सुपर सीडर का इस्तेमाल करें। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। गुलबर्ग सबसे ज्यादा आलूदा। भारत में जलाई गई फसलों की बाकियात के धुएं ने लाहौर में तबाही मचा दी। मशरक से चलने वाली हवाएं स्याह बादलों में तब्दील। लाहौर स्मोक में गायब। वस्ती पंजाब को भी स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। लाहौर के शहरी 15 दिन से हुकूमत की जानिब से मसनूई बारिश बरसाने के मुंतजर। मुल्तान और पेशावर में भी स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा। नवाज शरीफ अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की 5 नवंबर को लंदन रवानगी मुतवक्के। मरियम नवाज भी जाती मौलिद से इलाज के लिए लंदन जाएंगी। वजीर आला पंजाब काफी अरसे से गले में इन्फेक्शन का शिकार। डॉक्टर्स की हिदायत पर मरियम नवाज के गले के ऑपरेशन का भी इम्कान। वजीर आला का दौरा लंदन 1 हफ्ते पर मुहित होगा। नवाज शरीफ अमेरिका चेकअप के लिए गए थे। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर लीगी कारकुनों और अहदेदारों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लंदन से इकट्ठे वतन वापस आने का इम्कान। वजारत आला संभालने के बाद मरियम नवाज का यह गैर मुल्की दौरा होगा। काजी फायजीसा पर हमला। वजारत खारजा की पाकिस्तानी हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वजीर खारजा इसाक डार ने वजारत खारजा को हिदायत जारी की। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस फायजीसा की गाड़ी पर लंदन में होने वाले हमले की तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना इस हवाले से काम कर रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर होने वाले हमले के हवाले से तशवीश है। साबिक चीफ जस्टिस को दौरे के दौरान सफारतखाने की जानिब से सहूलियात मुहैया की जाती हैं। अटक पुलिस ने इंतजार पंजोथा को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। SP सिटी इस्लामाबाद पुलिस नफरी के साथ इंतजार पंजोथा को हिफाजती तहवील में इस्लामाबाद ले आए। वकील PTI को हसन अब्दाल पुलिस ने अगवाकारों से बाजियाब करवाया। अगवाकार फायरिंग करते हुए गाड़ी छोड़कर वीराने में फरार हुए। इस्लामाबाद पुलिस इंतजार पंजोथा की थाना कोहसार के मुकदमे में बाजियाबी डालकर रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। वकील PTI से मालूमात की रोशनी में अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इंतजार पंजोथा ने बाजियाबी के बाद इब्तदाई बयान में बताया, मुल्जिमान 2 करोड़ रुपए का मुतालबा करते रहे। जिस हालत और ड्रामे के बाद इंतजार हुसैन को बाजियाब करवाया गया वो इंतहाई शर्मनाक। सलमान अकरम राजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वीडियो पैगाम में कहा, यह इस बात का पैगाम है कि हम अपने मुल्क में गुलाम, हमारी जिंदगियों के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जा सकता है। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के वक्त तब्दील। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे के बजाय 4 बजे होगा। कौमी असम्बली के इजलास का 7 नकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश होगा। आलिया कामरान PIA तैयारों का तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगी। रुकने असम्बली सहर कामरान भी इस तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगी। सेनेट इजलास दोपहर 4 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरिएट ने वक्त की तब्दीली के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। चलाना मेरे जिम्मे नहीं लगाया गया। PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है।
अगर केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत मिलके लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है? 25 वजीर रहे हैं मेरे से पहले, जो खुद प्राइवेटाइजेशन के वजीर रहे हैं वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं आज। पीआईए हमारा कौमी असासा है, ओने पोने दामों नहीं बेचा जा सकता। मुझे कारोबार ना सिखाया जाए। पीआईए को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुझे बेचने की जिम्मेदारी दी गई। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे निजकारी के साबिक वजीर मशवरे दे रहे हैं, अपने दौर में कर लेते, मुझे क्यों मशवरे दे रहे हैं? मुझसे पहले निजकारी के 25 वजीर रहे। अगर पीआईए ठीक करने की जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी तो फिर कौम मेरा एहतसाब कर सकती है। मैंने पीआईए का ये हाल नहीं किया। पीआईए के साथ जो कुछ हुआ है उसमें मेरा कोई किरदार नहीं। तमाम लोग अपने अपने गिरेबानों में झांके। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर पीआईए ले तो हमें कोई एतराज नहीं। ये पंजाब नहीं, पाकिस्तान की एयरलाइन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत का भी पीआईए खरीदने पर गौर। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम ने मुझसे मशवरा किया, पीआईए को खरीद कर नई एयरलाइन बनाए। हम नए जहाज लेकर पाकिस्तान को एक ब्रांड न्यू एयरलाइन एयर पंजाब देते हैं। मैंने मरियम से कहा, आप मशवरा करें, पीआईए भी खरीद सकती हैं। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुताल्लिक खौरो खिबज हो रहा है। अमेरिका से लंदन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ बोले, मरियम से पीआईए की खरीदारी पर बात हुई, इस पर मजीद काम कर रहा था। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आएगी। मुल्क की हालत पहले से बेहतर होगी। हुकूमत की कोशिशों से महंगाई में कमी आई। शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं। मरकज और पंजाब में अच्छा काम जारी। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। हुकूमत पंजाब का पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत पीआईए नहीं खरीद रही, पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। पंजाब एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। ताजिर बरादरी को सहूलतें दी जा रही हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के कारोबारी वफ़द से गुफ्तगू। कहा, बैरूनी सरमाकारी का फरोग हुकूमत की अवलीन तरजीह। वफ़द को पाकिस्तान में सरमाकारी करने की तरगीब। बरतानवी शख्सियात ने वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अली अमीन गंडापुर फिर वर्कर्स को छोड़कर गायब हो जाएगा। केपी हाउस होता हुआ कोहसार के रास्ते पहाड़ चढ़ के 12 जिला क्रॉस करके पेशावर असम्बली से नमूदार होगा। ये रंगबाजी का एंड है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता रोज भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दी थी। बुशरा बीबी रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही हैं। बानी पीटीआई रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत हर रहनुमा डील करके बाहर गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, डील वो करते हैं जो मुल्क और अवाम को छोड़कर बाहर अपने आलीशान महल्लात में बसेरा करते हैं। शरीफ और जरदारी खानदान ने इसी मकसद के लिए अवाम का पैसा लूट कर बाहर महल्लात बनाए। बानी पीटीआई के न बाहर आलीशान महल्लात हैं, न ही अवाम का लूटा हुआ पैसा। जाली हुकूमत बताए, डील किससे हो रही है? हुकूमत तो आप ही की है। पीटीआई का डी चौक में एहतजाज। केपी हाउस से वज़ीर आला समेत कई एमएनएस के कीमती अशिया चोरी। महकमे मवासिलात और तामीरात ने तोड़ फोड़ और नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक केपी हाउस में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 60 लाख नकदी केपी हाउस का किराया, 64 लाख रुपए का लाइसेंस याफ्ता असलहा और कीमती मोबाइल फोन और दीगर सामान गायब। एमपीएस और पुलिस की भी 16 लाख रुपए मालियत के कीमती अशिया गायब। केपी हाउस की दोबारा मुरम्मत पर 96,93,000 रुपए अखराजात का तखमीना। रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़ेरे तकमील PIC 2 का दौरा। दरकार मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। PIC 2 को जल्द फंक्शन करने के अहकामात की हिदायत। कहा, PIC 2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी की मुकम्मल सहूलतों की फराहमी के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्डियक सिस्टम मुतारिफ करा रहे हैं। सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन आसानी से हो चुके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तजा वहाब के हमरा मलिया एक्सप्रेस वे का अचानक दौरा। जावजात देकर बरहमी का इजहार।
डीसी को गैर कानूनी तामीरात हटाकर रिपोर्ट देने का हुक्म। कायदाबाद इंटरचेंज के काम का जायजा, शाह फैसल इंटरचेंज और 0 पॉइंट का मुआयना किया और ब्रीफिंग भी ली। काम की रफ्तार तेज करने पर जोर, के इलेक्ट्रिक को अपनी तनसीबात को दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, मुझे मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल चाहिए ताकि लोगों को नकलो हमल में आसानी हो। जो भी इंतजामात करने हैं मेयर कराची और इंतजामिया फौरी कर लें। नवंबर दिसंबर के दरमियान हर सूरत मलिर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 5 नवंबर को तलब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक इजलास की सदारत वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर करेंगे। इजलास 11 बजे सिविल सेक्रेटरीट के कैबिनेट रूम में होगा। इजलास में तरक्याती मंसूबों समेत मुख्तलिफ इशूज पर गौर होगा। इजलास का बाकायदा एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा। मुल्की खजाने पर कुछ लोग नाक बनकर बैठे। चंद खानदानों ने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान को कब्जा माफिया से आजाद करवाएंगे। हमारे मुल्क में बेशुमार खजाने और टैलेंट भी मौजूद है। एक रास्ता खिदमत का और दूसरा रास्ता सियासत का है। नौजवानों को IT की मुफ्त तालीम दी जा रही है। IT कोर्स के साथ नौकरियां भी दिलवाएंगे। लीबिया किश्ती हादसे में मुलव्विस रेड बुक का बदनाम ज़बाना इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम बशीर अहमद के खिलाफ 10 से 7 मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने 12 मुतासिरीन से फीकस 18 लाख रुपए वसूल किए थे। कराची में भत्ते की शिकायत लेकर थाने जाने वाले शहरी का ड्रॉप सीन। उमैर सिकंदर नशे का आदी, चोरी में भी मुलव्विस है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक 50 लाख रुपए की भत्ता मौसूल होने वाली कॉल में कोई सदाकत नहीं, जान से मारने की धमकी भी महज हथकंडा है। उमैर के वालिद सिकंदर यूनुस का कहना है, मुलाजिम पर इल्जाम बेबुनियाद है। मेरा बेटा ही चोरी और डकैतियों में भी बराह रास्त मुलव्विस है। मेरा मकान वागुजार कराया जाए।